उत्तर प्रदेश के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। चंदौली में गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। प्रयागराज में भी गंगा यमुना का जलस्तर खतरे के निशान 84.734 मीटर से करीब आधा मीटर ऊपर पहुंच चुका है। मिर्जापुर में गंगा का पानी 1.5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। सदर और चुनार तहसील के दर्जनों गाँव बाढ़ से प्रभावित हैं। गाजीपुर के भी कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। प्रदेश सरकार में बाढ़ नियंत्रण मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने गाजीपुर और बलिया के कई इलाकों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों को राहत का आश्वासन दिया। वह गाजीपुर में स्टीमर पर बैठ बाढ़ से प्रभावित इलाकों का जायजा लेते नजर आए। वहीं मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। बारिश तो कम हुई, लेकिन ये जो राजस्थान और मध्य प्रदेश जो बेतवा है और चंबल सिंध बैराज है, ये सबसे थोड़ा पानी ज़्यादा छोड़ दिया गया। लगभग सभी फाटक उनके खोल दिए गए। इस कारण पानी जल स्तर बढ़ा है। एक आध दिन और बढ़ेगा, फिर 2-3 दिन में कम होना शुरू हो जाएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ दौरे पर हैं। यहां उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने भगवान परशुराम की प्रतिमा का भी अनावरण किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली से आज अगर 100 पैसा चलता है तो समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे शख्स के खाते में 100 का 100 पैसा पहुंचता है। उन्होंने कहा कि भारत के बारे में दुनिया में लोगों की धारणा बदल गई है। पहले विश्व मंचों पर भारत को कोई नहीं सुनता था, लेकिन अब लोगों की धारणा बदली है और अब सीना ठोक कर कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत जब बोलता है तो लोग कान खोलकर भारत की बातों को सुनते हैं। लेकिन बहनों भाइयों, आज समाज के सामने सीना ठोक कर आप कह सकते हो कि आज यदि दिल्ली से 100 पैसा चलता है तो समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति के खाते में 100 का 100 पैसा पहुंचता है। 1 पैसा भी भ्रष्टाचार की जेब नहीं पहुंचता। लेकिन आज यह धारणा सारी दुनिया में बदल चुकी है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जहां लोग भारत की बातों को गंभीरतापूर्वक सुनते नहीं थे, आज आप सीना ठोक कर कह सकते हो बहनों भाइयों, आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है, लोग कान खोलकर भारत की बातों को सुनते हैं। यह भारत के देश का दुनिया है। शनिवार को बुलंदशहर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाने की अपनी बात दोहराई। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को दुनिया में नंबर 1 बनाना है। इसके लिए युवाओं को तकनीकी रूप से मजबूत होना होगा। प्रदेश में अवैध नशे के कारोबारियों पर लगाम लगाई जाएगी। अवैध नशे के कारोबारियों के खिलाफ शिकायत करने के लिए एक ऐप बनाया जाएगा ताकि कोई भी व्यक्ति अवैध नशे का काम करने वाले आरोपियों के खिलाफ शिकायत कर सके। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में अमेरिका जैसा बड़ा देश भी ध्वस्त हो गया था, लेकिन भारत में कोरोना महामारी के दौरान इलाज, वैक्सीन और रोजगार तक दिए गए। कोरोना काल में निकुंज हॉल में मैंने पहली जनसभा की थी, लेकिन अब सरकार बनने के बाद एक बार फिर से इसी हॉल में आप सबका आभार प्रकट करने आया हूँ। कितना अच्छा संयोग है, चुनाव के दौरान जब कोरोना महामारी चुनाव में बैरियर बनकर के खड़ी हो रही थी, तो इसी सभागार में ऐसे ही मैंने बुलंदशहर की जनता का आह्वान करने के लिए पहली सभा मैंने यहीं पर आयोजित की थी। और आज कितना संजोग है कि चुनाव के बाद, सरकार गठन के बाद जो मुझे अवसर मिला, तो मुझे इसी स्थल पर एक बार फिर से आपके प्रति आभार व्यक्त करने और बुलंदशहर वासियों के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में लेखपाल की शर्मनाक करतूत सामने आई है। यहाँ एक पीड़ित शख्स मां की मौत के बाद 1 साल से वरासत कराने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन लेखपाल मां की मौत के बाद भी उसे जिंदा दिखाकर काम के एवज में 9,000 की रिश्वत की मांग कर रहा है। पीड़ित ने तहसील दिवस में डीएम के सामने पेश होकर न्याय की गुहार लगाई है। डीएम ने जाँच के बाद दोषी लेखपाल पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। पीड़ित नथुलाल की माँ महरनिया देवी की 18 अप्रैल 2021 को लंबी बीमारी के चलते मौत हो गई थी। ये मामला तहसील दिवस के माध्यम से एसडीएम के संज्ञान में आ गया है और इसकी पूरी रिपोर्ट लेकर जांच करके कार्रवाई निश्चित रूप से 1-2 दिन के अंदर ही। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में विंध्याचल में स्थित मां विंध्यवासिनी मंदिर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पत्नी के साथ मां के चरणों में मत्था टेका। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री हेलीपैड से हेलीकॉप्टर से शिवराज सिंह चौहान पत्नी के साथ अष्टभुजा में बने हेलीपैड पर पहुंचे, जहां पर नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा ने उनका स्वागत किया। स्वागत के बाद शिवराज सिंह चौहान कार से मां विंध्यवासिनी के मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने विधि विधान पूर्वक मां विंध्यवासिनी के दरबार में पूजन अर्चन किया। देव्या